Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा। और इस पुस्तक के बारे में ढेर सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा के स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक के बारे में और इसमें जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। ऐसा माना जाता है इस पुस्तक के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु थे वो श्री कृष्ण का अवतार थे और उन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में। पहले वो निमाई के नाम से, गौर सुंदर के नाम से प्रख्यात हुए, लेकिन जब वो बड़े हुए उन्होंने संन्यास लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो प्रख्यात हुए और हर दिशा में जाकर उन्होंने अपना ज्ञान दिया। और आजकल जो बात हो रही है वो हो रही है काशी में लोगों का उद्धार करने की, अपने भक्तों का उद्धार करने की। प्रकाशानंद सरस्वती जी का भी उन्होंने उद्धार किया, हमने पिछले एपिसोड में जाना। तो आज इस कड़ी में जानते हैं कि आगे किस तरह से वो अपने भक्तों को प्रभु का मार्ग दिखा रहे हैं। अब प्रभु उन्हें मुख्य वृत्ति का अर्थ बता रहे हैं। तो प्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होता है जी। जो स्वयं बड़ा है और दूसरों को भी बड़ा कर सकता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो इसके अनुसार ब्रह्म शब्द से भगवान को ही लक्ष्य किया जाता है, क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य है उनके अंदर सबसे ज्यादा वीर्य है, यश है, श्री, ज्ञान, वैराग्य और सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है। तो इसलिए 6 गुणों से परिपूर्ण है। तो वे सर्वदा मायातीत है और वे ही संबंध है, उन्हीं से संबंध है। और उन्हें निर्विशेष, निर्विकार और चित्शक्ति से रहित मानने से उनमें अपूर्णता की हानि होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण, कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति, साधन भक्ति है, उसे अभिधेय कहा जाता है। तो मतलब भगवान से संबंध होगा हमारा, रिलेशनशिप। और कैसे भगवान को प्राप्त करें उसे अभिधेय कहा जाता है। तो वो है साधन भक्ति के द्वारा, ज्ञान, कर्म आदि योग के द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और साधन भक्ति से ही साध्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने समस्त सन्यासियों को मायावाद के गड्ढे से निकालकर भक्ति रस में उन्हें मंजित कर दिया। और जिस दिन प्रभु ने सन्यासियों पर कृपा की, उस दिन से संपूर्ण काशी में कोलाहल मच गया। बहुत से तार्किक पंडित लोग प्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे और प्रभु भी सहज रूप में उनके विचारों का खंडन कर शास्त्रीय प्रमाणों और अकाट्य युक्तियों के द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते और उन्हें कृष्ण कीर्तन करने का उपदेश करते। प्रभु से उपदेश ग्रहण कर वे लोग भाव विवल होकर कृष्ण कीर्तन करने लगते। उन मायावादी सन्यासियों की तो अवस्था विचित्र हो गई। वे कीर्तन करते हुए कभी हंसते, कभी रोते, कभी नृत्य करते और सभी भक्त प्रभु के चरणों में प्रणत हो गए। अब उन्होंने वेदांत अध्ययन और ज्ञान चर्चा बंद कर दी। अब वे अपनी गोष्ठी में मिलकर प्रभु के द्वारा प्रदर्शित भक्ति पद के संबंध में ही विचार विमर्श करते रहते थे। उस सभा में प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य थे जो उन्हीं के समान प्रकांड विद्वान थे। वे सभा के मध्य प्रभु का सम्मान करते हुए कहने लगे, अवश्य ही श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात नारायण है। यही कारण है कि व्यास सूत्रों और वेदांत सूत्रों की अति मनोरम व्याख्या करते हैं। उनकी व्याख्याओं को सुनकर बड़े बड़े पंडितों का मन मुग्ध हो जाता है। और परंतु शंकराचार्य जी की जो व्याख्या है वह काल्पनिक है और पंडित लोग उन्हीं काल्पनिक व्याख्याओं को श्रवण कर मुख से तो हाँ हाँ करते हैं किंतु हृदय से उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। तो बोले कि मैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वचनों को प्रमाणिक मानता हूँ। कलयुग में केवल संन्यास ग्रहण के द्वारा कोई भी संसार को नहीं जीत सकता। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कलिकाल में नामाभास से मुक्ति अति सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य ते विभु क्लिशंति ये कवल बोध लभ्य लब्धे तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते ना अन्यथा स्थूल दुषा अवघाती नाम। भक्ति ही कल्याण का एकमात्र पथ है और इसको पर्याप्त परित्याग कर केवल निर्विशेष ज्ञान या मैं ही ब्रह्म हूँ, इसको जानने के लिए नाना प्रकार के क्लेश स्वीकार करते हैं।
और उनका वही परिश्रम चावल रहित तुष को कूटने के समान व्यर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति चावल ले धान के साथ तो उसको कूटता रहेगा पर उसमें चावल ही नहीं है, तो वो व्यर्थ है, परिश्रम ही व्यर्थ है। तो ऐसे ही वो मायावादी बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो व्यर्थ है उनका परिश्रम, कोई हाथ कुछ नहीं निकलेगा। तो ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ छद ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, और भगवान को निर्विशेष रूप में स्थापित किया जाए तो उनके अप्रकट सविशेषत्व के अभाव में उनकी पूर्ण शक्तिमानता में व्याघात उत्पन्न होता है। वेद पुराण आदि समस्त शास्त्र कृष्ण को पूर्ण शक्तिमान के रूप में स्थापित करते हैं। भगवान जैसे नित्य हैं उनकी शक्ति भी नित्य है, किंतु पंडित अभिमानी व्यक्तियों का विचार है कि ब्रह्म में शक्ति है ही नहीं। वे सच्चिदानंद श्री कृष्ण को काया कल्पित या माया निर्मित मानते हैं, और ऐसी दंभिकता या नासिकता ही भयंकर अपराध है। चैतन्य महाप्रभु के वचनों के अनुसार सविशेष सच्चिदानंद कृष्ण विग्रह नित्य है, क्योंकि गीता में ऐसा कहा गया है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो सर्वभूतम महेश्वरम। मूल लोग मनुष्य अधिक आकारधारी मेरी अवज्ञा करते हैं। जो मूल लोग होते हैं, मूर्ख लोग हैं, वो लोग मेरे मनुष्य स्वरूप को नहीं मानते, और वो मेरे नित्य चिन्मय देह को माया द्वारा आच्छादित मानते हैं और अवज्ञा करते हैं, क्योंकि वे मेरी महिमा को नहीं जानते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे मेरे विद्वेषी, क्रूर और नराधम व्यक्ति को मैं संसार सागर में पुनः पुनः असुरी योनि में जन्म देता हूँ। व्यासदेव जी ने अपने सूत्रों के परिणामवाद को स्थापित किया है, जिसके अनुसार भगवान का शरीर चिन्मय है और वे सर्वदा शक्तियों से युक्त रहते हैं। उनकी प्रधान 3 शक्तियाँ हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इन तीनों शक्तियों का परिणाम ही चित जगत, जीव जगत और माया जगत है। जहाँ पे चित शक्ति कार्य करेगी वहाँ पे चित जगत होगा, जहाँ पे जीव शक्ति कार्य करेगी वो जीव जगत है, और जहाँ पे माया शक्ति कार्य करेगी वो माया जगत है। तो भगवान की शक्ति का परिणाम होने के कारण जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। किंतु शंकराचार्य जी ने वेद व्यास जी को भ्रांत कहकर विवर्तवाद की स्थापना की है। तो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, किंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन जो इसके यहाँ के रिश्तेदार संबंधी नातेदारी है वो सब मिथ्या है। क्योंकि जब तक हम जीवित है तब तक है, उसके बाद तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने वेद व्यास जी को भ्रांत कहकर विवर्तवाद की स्थापना की है। इसके अनुसार उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जीव एवं जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही अज्ञान के कारण जीव और जगत के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश अंधकार के मार्ग में पड़ी हुई रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है। मतलब अगर रस्सी हो, अंधकार हो, तो हम सोचेंगे ये सर्प होगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होती है, उस जगह सर्प पड़ा हुआ है। अंधकार दूर हो जाने पर हमारी प्रतीति दूर हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि सर्प नहीं रस्सी है। तो इसी प्रकार से अज्ञान के कारण जीव और जगत को प्रतीति हो रही है। अज्ञान दूर हो जाने पर हम समझ पाएंगे कि हम ब्रह्म है, और जो कुछ हम देख रहे हैं वही सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने वेद व्यास जी के सूत्रों की वास्तविक अर्थ को आच्छादित किया है। अतः कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी कहा परम सत्य है, इसको भी उनका मत सार स्वरूप है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के मत निरर्थक हैं। ऐसा कह के वो उन्मत्त होकर नित्य कीर्तन करने लगे। उनकी बातें सुनकर प्रकाशानंद जी कहने लगे, वास्तव में शंकराचार्य जी के उद्देश्य भगवान के आदेशानुसार अद्वैतवाद की स्थापना करना ही था। इसलिए उन्होंने सूत्रों की व्याख्या अन्य प्रकार से की है। क्योंकि भगवान की भगवत्ता, उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि को नित्य मानने से अद्वैतवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में व्याख्या विपरीत प्रकार से की है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो भी कुछ कहा है वे अमृत की धारा के समान है। जिन्होंने जिस तत्व की आलोचना की है वही समस्त शास्त्रों का सार है। और वे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वहाँ पर बैठकर दोनों की बातों को सुन रहा है। उन दोनों के विचारों को जानकर प्रभु के प्रति उसकी प्रगाढ़ आस्था हो गई और वे अत्यंत आनंदित हुआ। ये शुभ समाचार प्रभु को सुनाने के लिए वे दौड़ पड़ा। उसी समय प्रभु पंचनद में स्नान करके भगवान बिंदु माधव के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में प्रभु का दर्शन कर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर प्रभु आनंद से मन मुस्कुराते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े। मंदिर में जाकर बिंदु माधव का सुंदर, काशी में बिंदु माधव है,
उनका सौंदर्य दर्शन कर प्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंगन में नृत्य करने लगे। चंद्रशेखर आचार्य, परमानंद, तपन मिश्र, सनातन गोस्वामी चारों लोग मिलकर हरि नाम संकीर्तन करने लगे और हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो इस तरह से गा रहे हैं और चारों ओर से लोग हरि बोल की ध्वनि करने लगे, जिससे संपूर्ण वाराणसी हरि ध्वनि से गूंजने लगा। इस हरि ध्वनि को सुनकर प्रकाशानंद अपने शिष्यों को लेकर आनंदित होकर वहाँ पर उपस्थित हुआ और प्रभु का अपूर्व नृत्य, उसका प्रेम, उसके सौंदर्य का दर्शन करके आनंद पूर्वक अपने शिष्यों के साथ कीर्तन में सम्मिलित होकर उच्च सुर से कीर्तन करने लगे। तब प्रकाशानंद ने प्रभु के चरणों में गिरकर उनकी वंदना की और प्रभु कहने लगे, आप मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की वंदना क्यों कर रहे हैं? आप तो ब्रह्म के समान, आपके ऐसे आचरण से तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रकाशानंद कहने लगा, प्रभु पहले मैंने आपकी जो निंदा की थी, आपके चरणों के दर्शन मात्र से वे सारा अपराध दूर हो गया। आप जीवन में व्यक्तियों भी यदि अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान के चरणों में अपराध करता है तो वह पुनः से संसार दशा को प्राप्त करता है। जी, तो प्रभु के साथ सब मिलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं। और ये जो प्रसंग इस पुस्तक में दिए गए हैं, इन प्रसंगों के माध्यम से रागलेखा दासी जी बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि प्रभु को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भक्ति। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस कड़ी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
अच्छा रुको एक मिनट। यस सर। ये किस लिए सर? अरे आज रामनवमी है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनो, ये सबको बांट देना। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी। बहुत कुछ कहा गया है इसमें, सभी ग्रंथों में, सभी पुस्तकों में, वेदों में, पुराणों में अलग अलग गाथाएं हैं प्रभु को, उस ईश्वर को जानने की। तो इस पुस्तक के माध्यम से राग लेखा दासी जी जो अभी समझा रही थी, ब्रह्म शब्द का अर्थ समझा रही थी और किस तरह से प्रभु जो है अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की महिमा बता रहे हैं। तो राग लेखा दासी जी आगे और किस तरह से प्रभु का वर्णन है इसमें। एक बार नंद बाबा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने बंधु बांधवों के साथ मथुरापुरी के वायुकोण में स्थित अंबिका वन में शिव जी की पूजा करने गए। वहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने केवल जलपान करके उपवास किया और रात्रि को वहीं पे निवास किया। रात्रि के समय जब वे लोग सो रहे थे तो एक सर्प ने नंद बाबा पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में वे सर्प सुदर्शन नाम का एक गंधर्व था। तो अंगिरा ऋषि का उपहास करने के कारण उसके अभिसंपात से ये सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। उसने आकर नंद बाबा को ग्रास कर लिया। तब नंद बाबा ने कातर स्वर से कृष्ण को पुकारा
नंद बाबा की करुण पुकार को सुनकर कृष्ण वहां आए और सर पर चरणों से प्रहार कर नंद बाबा को उसकी मुख से मुक्त कराया। कृष्ण के चरणों के स्पर्श के फलस्वरूप सर्प शाप मुक्त हो गया और सुंदर शरीर को प्राप्त हो गया। तो प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैंने भी आपके चरणों में भयंकर अपराध किए, किंतु आपके दर्शन करने मात्र से मेरे सारे अपराध नष्ट हो गए। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, विष्णु विष्णु, मैं तो एक शूद्र जीव मात्र हूँ, आप एक जीव को विष्णु कह रहे हैं, ये तो घोर अपराध है। जो जीव को विष्णु कहता है वह ब्रह्मा शिव आदि नारायण के समान मानता है, वह अति शीघ्र पाषंडी हो जाता है। प्रकाशानंद जी कहने लगे, आप साक्षात भगवान हैं, फिर भी यदि कोई अपने को भगवान का दास मानते हैं तो हम सब के आप पूज्य हैं और आपकी निंदा से मेरा सर्वनाश निश्चित है। जो महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं उनके आयु, श्री, यश, धर्म, समस्त प्रकार के जागतिक मंगल नष्ट हो जाते हैं। अब मुझ पर आपकी कृपा हो गई है, अतः अवश्य ही मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा कहकर प्रभु को लेकर वो वहीं पर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आपने मायावाद के समस्त प्रकार के दोषों का वर्णन किया, जिसे हम समझ गए हैं कि अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का कल्पित मत है। उन्होंने वेदांत सूत्रों की जो व्याख्या की है वे सब काल्पनिक है, परंतु आपने कृपा पूर्वक हमें उन सूत्रों का मुख्य अर्थ सुनाया, जिसे श्रवण कर हमारा हृदय चमत्कृत हो गया। आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो आप संक्षेप में वेदांत सूत्रों का मुख्य अर्थ सुनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। प्रभु बोले, एक शूद्र जीव होने के कारण मेरा तो ज्ञान बड़ा तुच्छ है और वेदांत सूत्र के रचयिता व्यासदेव जी भगवान है, अतः उनके रचित सूत्रों का अर्थ अति गंभीर है। उनका अर्थ जानना जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। यदि वे स्वयं कृपा पूर्वक उनकी व्याख्या करें तो उनका मुख्य अर्थ समझा जा सकता है। तो प्रणव का अर्थ है गायत्री में जो उसका वर्णन किया गया, प्रणव जो ओम है जी। तो चतुश्लोकी भागवत में उसी के अर्थ का विस्तार में वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल की नाल और उसके ऊपर कमल के ऊपर उत्पन्न हुए, तो उन्होंने भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने उसकी व्याख्या बताई, तो इसमें पूरे भागवत 18,000 श्लोक उस 4 श्लोकों में, तो वही मूल भागवत है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। सुनकर व्यास जी ने विचार किया कि ये अर्थ तो मेरे द्वारा रचित वेदांत सूत्र की व्याख्या के अनुरूप है, तो इसलिए मैं वेदांत सूत्र का भाष्य स्वरूप भागवत की रचना करूँगा। तो जो वेदांत सूत्र का जो मुख्य भाष्य है वो है भागवतम, तो इसलिए इन्होंने वेद व्यास जी ने भागवतम के 18,000 श्लोकों की व्याख्या करी। जो 4 श्लोक थे उसको एक्सपैंड कर दिया, तो 18,000 श्लोक हो गए। तो चारों वेद उपनिषदों में जो कुछ भी वर्णन है, व्यास जी ने उन सब का संचय वेदांत सूत्र में की रचना की। और वेद के जिस वेद मंत्र और जिस सूत्र का जो अर्थ है, भागवत के श्लोकों का भी वही अर्थ है, क्योंकि वे वेद मंत्र और वेदांत सूत्र ही भागवत के श्लोकों के रूप में विद्यमान है। इसलिए भागवत ही ब्रह्म सूत्र का भाष्य है और भागवत के श्लोकों और उपनिषद का एक ही अर्थ है। जैसे भागवत में वर्णन है कि इस जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब या से सब संपूर्ण विश्व ही आत्मा से व्याप्त है। हे जीव, वे आत्मा ही सबके नियंता और पालक है। उनका प्रसाद जानकर जगत के समस्त द्रव्यों का भोग करो, दूसरों का धन हरण मत करना। भगवान में 3 तत्वों का वर्णन है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो संबंध तत्व के उसमें बताया जाता है एक श्लोक, वदंती तत्वत्विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेत्मी परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात जो तत्विद लोग हैं वो अद्वैय ज्ञान भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में वर्णन करते हैं। तो अभिधेय का मतलब है कि कैसे उस भगवान को प्राप्त किया जाए, प्रोसेस। और प्रयोजन का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करने वाली वस्तु है जी। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे हैं कि भागवत गायत्री का भाष्य है और ये कृष्ण भक्त रस स्वरूप है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस माल्यम मुहुर मुहुर रसिका भुवि भावुका। तो बोल रहे हैं कि जो सारे जितने शास्त्र हैं, वेद रूपी कल्पवृक्ष का श्रीमद् भागवतम जो है एक पका हुआ फल है।
और जैसे कि पेड़ पे फल लगता है वो पका हुआ होता है तो तोता आके उस पे चोंच मारता है तो वो, और इसका मतलब वो सबसे मीठा फल है क्योंकि उसी पे तोता चोंच मारेगा जो सबसे मीठा होगा। तो इसलिए जो सुखदेव जी गोस्वामी ने इसको गायन किया है, तो इसलिए ये पका हुआ फल है वेद रूपी शाखा का, और इसको सुखदेव जी के गान करने से और ये स्वादिष्ट हो गया है। तो इस फल का सदा सर्वदा पान करो और मूर्छित हो जाओ, फिर मूर्छा से उठो, फिर पान करो और फिर मूर्छित हो जाओ, तो सदैव मूर्छित रहो। मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। तो इसलिए हम लोग सब मिलके भागवत की चर्चा करें। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे हैं और वेद शास्त्रों को इसका अर्थ समझा जा सकता है। और तुम लोग निरंतर कृष्ण नाम करो, कीर्तन करो, और जिसके प्रभाव से तुम लोग माया बंधन से मुक्त हो जाओगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लोगे। क्योंकि चतुसन भी कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान, आपके चरण कमलों के मकरंद मिश्रित तुलसी को सुगंध से हम निर्विशेष भ्रम परायण थे, लेकिन हमारे नासिका में ये सब आपकी चरणों की मकरंद आई तो हमने वो सब छोड़कर और हमने भगवान के उनके नाम रूप गुण लीला में ही लीन हो गए। इस प्रकार से प्रकाशानंद और उनके जितने अनुयायी थे उन सब पे कृपा करके गौर हरि उठकर चल पड़े। उनका दर्शन करते ही लोग हरि हरि करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। उस समय संपूर्ण काशी नाम संकीर्तन रस में डूब गई। कोई कीर्तन करते करते उन्मत्त की भांति हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। इस प्रकार काशी का स्वरूप ही बदल गया। जो मायावादी सन्यासी सर्वदा निर्विशेष भ्रम की चर्चा में डूबे रहते थे, अब वे सर्वदा भागवतम चर्चा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण काशी का उद्धार कर प्रभु अपने भक्तों को साथ लेके निवास स्थान पर आ गए। अब काशी द्वितीय नवद्वीप की ही भांति शोभायमान होने लगा। प्रभु अपने भक्तों से हास प्रयास करते हुए कहने लगे, मैं काशी में प्रेम धन बेचने के लिए आया हूँ, परंतु देख रहा हूँ यहाँ कोई प्रेम का ग्राहक ही नहीं है, इसलिए प्रेम बिक नहीं रहा है। इसलिए अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे वापस ले जाना होगा। इतना बोझ ढोकर मैं अब वापस ले जाऊंगा तो इससे तुम लोगों को कष्ट होगा। अतः मैं तुम लोगों की इच्छा अनुसार बिना मूल्य के ही इस काशी निवासी लोगों को वितरण कर दूंगा। भक्त लोग कहने लगे, प्रभु आपका अवतार तो लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। पहले आपने दक्षिण और पश्चिम के लोगों का उद्धार किया और उनको कृष्ण प्रेम सागर में डुबोया। अब ये काशी में आपसे विमुक्त थी, इसका उद्धार कर दिया। ये देखकर हम लोग प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे कि सारी काशी नगरी जहाँ आज तक ज्ञान मोक्ष भ्रम शब्द के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता था, आज कृष्ण नाम संकीर्तन में डूब गई है। इस प्रकार प्रभु के प्रभाव को देखकर असंख्य लोग प्रभु के दर्शन के लिए आने लगे। जब प्रभु विश्वेश्वर के दर्शन कर ले गए तो मार्ग में दोनों लाखों लोग खड़े होकर प्रभु का दर्शन करने लगे और प्रभु ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर हरि बोल कहा तो सभी लोग हरि बोल कहते हुए प्रभु को दंडवत प्रणाम करने लगे। इस प्रकार काशी में 5 दिन रहकर काशी वासियों को उद्धार करने के पश्चात प्रभु की वापस पुरी जाने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं दिन में सबके सामने जाऊंगा तो ये लोग दुखी हो जाएंगे और मेरे साथ चल पड़ेंगे। तो मैं रात्रि में उठकर वो चल पड़े और तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर और कीर्तनीय परमानंद, ये 5 लोग उनके साथ चल पड़े और प्रभु के साथ ही वे नीलांचल जाना चाहते थे। प्रभु ने सभी को बहुत समझा बुझा कर विदा किया। प्रभु बोले कि तुम में से जिसके मेरे दर्शन की इच्छा है बाद में आना, इस समय मैं अकेला ही झारखंड के मार्ग से जाऊं। जी, तो प्रभु ने जो है काशी का भी उद्धार कर दिया है, वहाँ के लोगों को भी उन्होंने भक्ति मार्ग पर जो है चलने का जो है वो दिया है, सार दिया है कि किस तरह से भक्ति मार्ग से प्रभु को प्राप्त करना है। तो प्रभु जो है हर दिशा में जा रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी और साथ ही बहुत ही लोगों का, बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया है। और अब जो है काशी से उनका सफ़र जो है समाप्त हो गया है। वो काशी से जाना चाहते हैं, नीलांचल जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये सब हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए जो वक्त हुआ है वो आपसे इजाज़त लेने का हुआ है। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।